हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र 14.46 में कौन सा डायोड अग्र अभिनत है तथा कौन सा डायोड उत्क्रम अभिनत है? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए हमारे पास में एक डायोड है जिस तरीके से, यहाँ इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी। अब अगर यहाँ पे VA ज्यादा हो VB से, ऐसी स्थिति में जो डायोड होता है हमारा, जिसे हम डी नाम दे देते हैं, वो दरअसल अग्र अभिनत में होता है। अथवा आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम इसको विभव के साथ कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि इसमें धारा जो है वो इधर से आने की कोशिश कर रहा है, ऐसी स्थिति में यह अग्र अभिनत में होगा। ये पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति। अब अगर डायोड को हमने बाहरी किसी विभव से कुछ इस तरीके से जोड़ रखा है कि दरअसल VA कम है VB से, अर्थात जो धारा है वो इधर से इधर आने की कोशिश कर रहा है। अब दरअसल यहाँ पे जो ये दीवार जैसी संरचना है, ये दिखाती है कि इधर से अगर आप धारा भेजते हैं तो नहीं आ पाएगा, या फिर इसको बोला जाता है पश्च अभिनत अवस्था। तो इस मुख्य धारा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा उत्क्रम अभिनत है तथा कौन कौन सा अग्र अभिनत। तो अगर हम बात करें प्रथम ऑप्शन की, तो यहाँ डायोड है इस तरीके से, यहाँ एक प्रतिरोध है और यहाँ पे 5 वोल्ट जोड़ा गया है। धरती का विभव जो होता है 0 होता है, यहाँ पे 5 वोल्ट है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम इसे A बोल दें और इसे B बोल दें, तो यहाँ पे जो VB है वो दरअसल ज़्यादा है VA से, जो कि स्थिति 2 की तरह है। ऐसी स्थिति में हम बोल सकते हैं कि जो A है वो दरअसल उत्क्रम अभिनत है अथवा पश्च अभिनत। बात करते हैं B ऑप्शन की। यहाँ डायोड है कुछ इस तरीके से और नीचे यहाँ पे धरती जैसे जुड़ा हुआ है। तो धरती का विभव 0 लिया जाता है, इधर है -10। यहाँ इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो दरअसल इधर -10 वोल्ट है। तो A का जो विभव है वो दरअसल ऋणात्मक है और B का जो है वो धनात्मक है, अर्थात यहाँ पे जो V है वो VB से कम है। पुनः यहाँ पे दूसरी अवस्था बन रही है अर्थात पश्च अभिनत की, इसलिए बोल सकते हैं कि जो B है वो भी पश्च अभिनत है अथवा उत्क्रम अभिनत है। बात करते हैं C ऑप्शन की। इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B। अब यहाँ पे जो A का विभव है वो दरअसल 10 वोल्ट है, वहीं B का विभव दरअसल वो 5 वोल्ट है। यहाँ पे जो VA है वो दरअसल ज़्यादा है VB से। दरअसल ये स्थिति बन गई है स्थिति 1। इसका मतलब है कि ये C जो है उसमें जो डायोड है वो दरअसल अग्र अभिनत में है। बात करते हैं D ऑप्शन की। इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया। तो यहाँ A का जो विभवांतर है वो दरअसल -5 वोल्ट है और B का -12 वोल्ट। यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो VA दरअसल ज़्यादा है VB से, जो कि अवस्था 1 बन गई, अर्थात D भी जो है वो अग्र अभिनत है। बात करते हैं E लास्ट ऑप्शन की। बात करते हैं E ऑप्शन की। यहाँ का विभव जो है वो 0 होगा, यहाँ का विभव -10 है, अर्थात हम इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया। तो यहाँ पे जो VA है वो दरअसल फिर से ज़्यादा है VB से, जो कि स्थिति 1 बना रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्य उदाहरण में। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो E है वो भी अग्र अभिनत है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।